वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के चैप्टर में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन अच्छे से डिस्कस की। तो आज हम पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड ही एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप। ये क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउट्स लॉ, सिर्फ वही एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है कि जब आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि जैसे पॉजिटिव डेविएशन में और नेगेटिव डेविएशन में दो ग्राफ आते थे हमारे पास। ग्राफ आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन डेविएशन के केस में तो ये ग्राफ ऐसे आता था पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ जो है आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ कर्व जाती है सॉल्यूशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाता है। तो एक चीज आप नोट करें कि यहां पर पहले तो ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां पर ये पीक मैक्सिमम हो गई, उसके बाद फिर नीचे को आने लग गया ये। तो यहां पर आके वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया, वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे आके या इस कंपोजिशन पे आके। यहां पर एक्स बी और यहां पे एक्स ए हो जाएगा एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी लिक्विड combination the vapor pressure become maximum in a positive deviation। तो पॉजिटिव डेविएशन में तो क्या होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होने से, और वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो तो बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर लिक्विड का मैक्सिमम हो गया, सॉल्यूशन का मैक्सिमम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा या लिक्विड होगा वो मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी तरीके से यहां पर आप देखें, यहां पे कर्व मिनिमम जा रही है, डिप जो है कर्व की डिप मिनिमम है। तो यहां पर वेपर प्रेशर इस कॉम्बिनेशन में या इस कंपोजिशन में जब जब एक्स बी की वैल्यू इधर एक्स ए की वैल्यू एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन मिक्सचर जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, विच बिगिन टू बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बिहेव एज ए सिंगल प्योर लिक्विड एंड बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडरगो डिस्टिलेशन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो क्या है ये समझ लीजिए कि जब हम लिक्विड ए और बी का कॉम्बिनेशन लेते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, अगर कोई कॉम्बिनेशन पॉजिटिव डेविएशन में एक पॉइंट ऐसे आएगा जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो इस कंपोजिशन के ऊपर अगर हम जो है दोनों लिक्विड को बॉयल करेंगे, मिक्सचर को बॉयल करेंगे, तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के ऊपर ही ऐसा होगा कि दोनों एक साथ इकट्ठे बॉयल होंगे एंड बिहेव एज ए प्योर सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, और the vapor boiling point will be, vapor pressure will be maximum, boiling point will be minimum बन जाएगा। अपने अपने इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे, अपने लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर एंड इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं,
वाटर एंड इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ऊपर को जाएगा, टोटल मिक्सचर का वेपर किसका, इथेनॉल के भी और वाटर के वेपर दोनों इकट्ठे बनेंगे तो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मैक्सिमम आएगा। उस वक्त क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 351.5 केल्विन है, 0.3 केल्विन है। तो दोनों का मिक्सचर जब हम बॉयल करेंगे इन दोनों को, और एट ए पर्टिकुलर कंपोजिशन कितनी, वाटर जब 4.5% रह जाएगा इथेनॉल में, बाकी की इथेनॉल होगी कितनी, 95.5% इथेनॉल होगी। तो इस कंपोजिशन के ऊपर आकर वाटर एंड इथेनॉल बिगिन टू बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक सिंगल लिक्विड की मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, दे विल बिगिन टू बिहेव एज ए सिंगल लिक्विड एंड बोथ ऑफ देम विल बॉयल एट ए फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर 351.15 केल्विन। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से 351.3 से भी लेस हो गया और 373 से भी, वाटर भी 351.15 पे ही बॉयल करने लग जाएगा, 373 पे बॉयल नहीं करेगा। तो both of the liquid combination will begin to boil at a fixed boiling point temperature. As such a mixture is called azeotropic mixture. फिर से सुन लीजिए, azeotropic mixture are those solution mixture which show positive or negative deviation from Raoult's law. Azeotropic mixture are the mixture at a particular composition which behave as a single pure liquid and boils at a constant temperature without change in composition. They undergo distillation without change in composition. जैसे अगर हम वाटर, एक फ्लास्क में वाटर ले लें और इथेनॉल ले लें, वाटर और इथेनॉल ले लें, तो अगर इनको डिस्टिलेशन कराएं इसकी, ठंडे पानी में फ्लास्क रखी है, तो वाटर इथेनॉल, जब वाटर 4.5% रह जाएगा, 95.5% इथेनॉल रह जाएगा, तो होगा क्या, दोनों को जब हम हीट करके बॉयल करेंगे, दोनों एक साथ बॉयल हो रहे होंगे। ये नहीं कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो बॉयल पहले होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो बाद में बॉयल होगा। दोनों इकट्ठे बॉयल होंगे और दोनों के वेपर बनेंगे, वाटर के भी वेपर बनेंगे और इथेनॉल के भी वेपर बनेंगे, और दोनों के वेपर की कंपोजिशन जो होगी वो सेम वही 4.5% एंड 95.5% वेपर में भी होगी, और लिक्विड कॉम्बिनेशन में भी वही जो है कॉम्बिनेशन कंपोजिशन होगी। तो जब ये वेपर कंडेंस होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर और इथेनॉल जो है वही 4.5 एंड 95.5% में फिर से आ जाएगा, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो सच टाइप ऑफ ए मिक्सचर विच बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, दे आर कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसी तरीके से ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। नंबर 1, minimum boiling azeotrophs. Minimum boiling azeotrophs are formed when the solution of mixture solution show positive deviation from Raoult's law. So solutions showing positive deviation form minimum boiling azeotrophs। वो मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर एक स्टेज पे आके मैक्सिमम बनता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम बनता है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे
जो पॉजिटिव डेविएशन, तो वाटर एंड इथेनॉल इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नंबर 2, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। Maximum boiling azeotrops. The solutions which show negative deviation form maximum boiling azeotrope. उस वक्त क्या होगा, एक पार्टिकल कंपोजिशन एक्स बी और एक्स ए कंपोजिशन के ऊपर यहां पर डिप जो है कर्व की मिनिमम है, तो वेपर प्रेशर मिनिमम कर्व आ रही है, वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आएगा तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर एंड HNO3, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऑल एसिड्स इन वाटर शो नेगेटिव डेविएशन। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 केल्विन। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन। जब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन आती है कितनी, जब HNO3 68% होता है और बाकी का वाटर होता है 32%, तो बोथ बिगन टू बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड बिहेव एज ए सिंगल लिक्विड बिहेव करते हैं। फिर कॉम्बिनेशन बिहेव नहीं करते, सिंगल लिक्विड की तरह दोनों इकट्ठे एक साथ बॉयल होते हैं और एक ही टेम्परेचर पे आकर अंडरगो डिस्टिलेशन विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो कितने पे बॉयल होगा, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से मैक्सिमम ज्यादा पे होगा। वो वाटर 373 पे होता है, अब 373 पे नहीं होगा, 393.5 पे ही वाटर भी बॉयल हो रहा होगा और साथ में HNO3 भी बॉयल हो रहा होगा इस टेम्परेचर के ऊपर। इस कंपोजिशन में 68% HNO3 और 32% जब वाटर रह जाएगा मिक्सचर के अंदर, द मिक्सचर विल बिहेव एज ए एज़ोट्रॉप। ऐसे सॉल्यूशंस को हम ऑर्डिनरी टेक्निक से, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर कैनॉट बी सेपरेटेड यूजिंग सिंपल टेक्निक्स लाइक सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इनको लिए स्पेशल एज़ोट्रॉपिक टेक्निक्स होती हैं, वो सेपरेट करने के काम आती हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन विच बॉयल्स एट ए कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर and the solution mixture behave as a pure single liquid and undergo distillation without change in composition। तो जो लिक्विड के अंदर परसेंटेज है वही वेपर के अंदर भी परसेंटेज होगी। तो दोनों की मोल फ्रैक्शन की कंपोजिशन जो लिक्विड में है वही मोल फ्रैक्शन की वेपर स्टेट में भी होगी। तो ऐसे लिक्विड्स मिक्सचर को हम एज़ोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ये अक्सर डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, व्हाट आर एज़ोट्रॉप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एज़ोट्रॉप। गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पोस्ट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो इस तरीके से आप जो है ये बता सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इसके बाद का जो लेक्चर है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो गुड बाय।